हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज की डेट की, यानी कि आज है तारीख कितनी, 18/8/2021। आज की हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो हम वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की, और इसका जो पार्ट का नाम है वो है पालमपुर गाँव की कहानी। ठीक है, और इसका जो टॉपिक है वो है उत्पादन का संगठन एवं पालनपुर में खेती। तो हम इसमें जितने भी क्वेश्चन आए आज हम पूरा जो आपका होमवर्क दिया उसको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और आप डेली अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, उत्पादन में कारक कौन कौन से कारक हैं, यानी उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। तो उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं, तो पहले उत्पादन के कारक का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, किसी वस्तु के उत्पादन में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी कि हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हमको किस किस की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक के कारक कहते हैं। जैसे अगर मान के चलिए हमको अगर कोई मटका बनाना है तो मटका बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, और मटका बनाने का तरीका चाहिए। ठीक है, पानी भी चाहिए, जब मिट्टी है तभी तो सानेंगे उसको। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए उत्पादन के कारक के लिए, हमको भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए और उद्यम। उद्यम मतलब होता है फैक्ट्रियाँ। तो ये सब कुछ चाहिए। क्लियरली बात समझ में आ गई आपको। तो क्या होता है उत्पादन में कौन कौन से कारक होते हैं, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि पूंजी कितने प्रकार की होती है। पूंजी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद रखना है पूंजी दो प्रकार की होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जो बिल्कुल फिक्स होती है। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट के रूप में ये जुड़ी होती है, यानी कि आपको आगे इससे क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। जैसे हम फिक्स एफडी कर देते हैं कि नहीं बैंक में, ठीक है, उस तरीके से। और सेकंड है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, हम वो मुद्रा जो हम मौजूदा अगर कोई काम कर रहे हैं उसमें जो हम पैसे लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, मौजूदा ऑपरेशन से जुड़ी थी। ऑपरेशंस का मतलब होता है हम जो काम कर रहे हैं, अभी जो भी हम उद्यम लगा रहे हैं, कोई फैक्ट्री कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें जो पैसा यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्लियरली बात समझ में आ गई आपको। तो कितने प्रकार की होती हैं, आपको दो प्रकार की याद रखनी है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। राइट, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर भी आता है और आपके होमवर्क में भी दिया हुआ है। उद्यमी क्या कार्य करता है। जो उद्यमी कौन होता है, देखो, जो बिजनेस करता है, जो फैक्ट्रियाँ लगाता है, जो किसी भी नया जो नए नए आविष्कार करने के लिए क्या है, नया नया बिजनेस ढूंढता है, उसे हम क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। ठीक है, उद्यमी के क्या क्या कार्य होते हैं, तो देखो क्या है, उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय या उद्यम स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि जो व्यवसाय लगाता है और किसी फैक्ट्री को लगाता है उसे हम क्या कहेंगे, उद्यमी कहेंगे। जैसे कि आपने देखा अपने देश में अभी जो उद्यमी है सबसे बड़े कौन है, रिलायंस के जो कौन है, अंबानी। उन्होंने कौन सा उद्यम लगाया है, रिलायंस कंपनी। समझ में आ गई। यहाँ पे गोदरेज कंपनी अगर खुली होगी तो गोदरेज जो कंपनी के जो मालिक होंगे वो कौन कहलाएंगे, उद्यमी। जो उद्यम को चलाते हैं, जो फैक्ट्री को चलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उद्यमी कहलाते हैं। क्लियर। उद्यमी वह व्यक्ति है जिसके पास नवाचार के लिए पहल है और कौशल है, यानी कि उसमें टैलेंट है और वो क्या है, आगे कुछ करना चाहता है। क्लियर। और जो उच्च उपलब्धियों की तलाश में है, वो चाहता है कि मैं अपने लिए कुछ नया से नया करूँ, नया से नया अपने देश के लिए कुछ करूँ। वह लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है। आपको पता है उद्यमी से हमेशा क्या है, लोगों को जॉब मिलती है, नौकरियां मिलती हैं, तो लोगों का भी उससे भला होता है। क्लियर। तो ये होता है उद्यमी के कार्य। क्लियरली यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद होता है यहाँ पे 4th नंबर का क्वेश्चन है, पालमपुर में कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं। पालमपुर जो गांव है, इस पार्ट का नाम क्या है, पालनपुर है, और इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पे फसलें दो प्रकार की होती हैं। एक तो जो बरसात के मौसम में होती है, बरसात के मौसम में आपने देखा धान, ज्वार, ये सब होती हैं। तो क्या है, बरसात के मौसम के दौरान किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। कौन कौन सी फसल उगाते हैं, ज्वार और बाजरा। इन फसलों को पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या है, इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच वो क्या है, आलू की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं, आलू की खेती। और इन्हीं दिनों के बीच वो क्या है, गेहूं की खेती भी करते हैं। तो क्लियर सी बात यह है कि बरसात के मौसम में क्या है, ज्वार, बाजरा, धान, ये सब किए जाते हैं। और अक्टूबर नवंबर में क्या किए जाते हैं, आलू की खेती, गेहूँ की खेती, ये सब। ठीक है, रबी फसलें जिनको हम बोलते हैं। अब लास्ट है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है इसका आपका कि HYB और पारंपरिक बीजों में क्या अंतर है। जो HYB का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी के जो बीज होते हैं,
ठीक है, वो कौन से, और जो पारंपरिक होते हैं, जो हमारे घर में जो बीज होते हैं उनको हम कौन से बोलते हैं, पारंपरिक। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखो HYV बीज बेहतर गुणवत्ता और पर्यावरण अपनाने के साथ साथ अधिक उपज देने वाली किस्मों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, यानी कि जो HYV बीज होते हैं उनसे क्या उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें दवाइयाँ मिली होती हैं, जबकि पारंपरिक बीज सामान्य गुणवत्ता होते हैं और उत्पादन कैसा करते हैं, वो कम उत्पादक होते हैं। तो क्लियरली बात यह है कि HYV बीज क्या उत्पादन ज़्यादा करते हैं और जो पारंपरिक बीज होते हैं वो क्या उत्पादन कम करते हैं। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से अगर आप और भी वर्कशीट मेरे से सॉल्व कराना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि आप कौन से सब्जेक्ट की वर्कशीट चाहते हो, और मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए आप लोग सभी। तब तक के लिए थैंक यू।